नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक हिंदी रीडिंग का, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कार्ड शफल करके साइड बाय साइड आपको बताती जाऊं कि क्या होने वाला है इस रीडिंग में। जो भी नए लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं किसी को नहीं कहती कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बट पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलती हैं। कई लोगों ने मुझे ये बात बोली है कि आपकी नोटिफिकेशंस ही नहीं आती हैं हमें, और बाद में हम देखते हैं, चेक करते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा इस दिन पे वीडियो अपलोड हुआ था। तो हो सकता है कुछ किसी ने बेल आइकन ना दबाया हो, या फिर हो सकता है आपको खुद से ही चेक करने आना पड़े कब कब चैनलिंग्स और रीडिंग्स होती हैं। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अपनी तरफ से। इसमें जो मैं एनर्जी इस वक्त पिक कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास their feelings for you scares them because they are not sure on how to express and they usually hold back। तो ये एक ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाया जा रहा है आपके आसपास, कोई लव इंटरेस्ट, कोई क्रश, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं। अनलिमिटेड ड्रामा, क्या बात है। इस इंसान के चारों तरफ अनलिमिटेड ड्रामा रहता है। ये जो भी व्यक्ति हैं इनके ऊपर बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है। आप कैसे हैं? यू डोंट केयर अबाउट 3D स्टफ बट यू आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन सुपर नेचुरल। और ये कैसे हैं कि इंटरेस्ट तो इनका है सुपर नेचुरल में, आगे बढ़ने में, असेंड करने में, लेकिन इनके आसपास जो केओस है, if there is chaos, confusion और drama, then ask yourself, do you deserve it? वाह, कितना क्लियर कार्ड आया। ये व्यक्ति एक ओवर थिंकर है और अपनी अपीयरेंस का बहुत ध्यान रखते हैं। जो भी है ये स्मार्ट है, हो सकता है इनकी स्मार्ट पर्सनालिटी हो, दिखने में स्मार्ट हो, या फिर इन जनरल दिमागी तौर पे स्मार्ट हो। अपना कैसे दिखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, इनका लुक, इनका गेटअप कैसा है, इस पर बहुत ध्यान रहता है। बट ये एक ओवर थिंकर है। ये जो भी व्यक्ति आपके पास मुझे दिख रहे हैं, तो इनके आसपास, इनकी फैमिली में कह सकते हो सकता है मदर एनर्जी ऐसी हो, सिस्टर एनर्जी ऐसी हो, या कोई और फेमिनिन एनर्जी हो, या फिर इनके आसपास जो काम करने वाले लोग हैं, ये जिस फील्ड में हैं, कुछ तो ऐसा है कि भैया इनके चारों तरफ कोई ना कोई ड्रामा चलता ही रहता है। और आप हो सकता है ये ड्रामा डिज़र्व नहीं करते। आपका है शेयरिंग नेचर, जेनरस और गिविंग हो आप बहुत ज़्यादा। ये कार्ड्स अपने आप ही आते हैं। देखिए दोस्तों, ये इतने सारे कार्ड्स हैं, मैं आपको बॉक्स का साइज़ दिखाऊंगी, आप हैरान हो जाओगे। इतना बड़ा बॉक्स है जिसमें कार्ड्स हैं। टैरो के 78 कार्ड्स तो हैं ही, प्लस इसमें करीबन 800 कार्ड्स हैं। तो हमेशा इतने एक्यूरेट कार्ड्स कैसे आते हैं, ये मैं भी हैरान हो जाती हूँ ऐसा जान के। तो हो सकता है इस इंसान ने आपको एकदम ऐसा क्लियरली नहीं बताया हो कि इनके आसपास इतना ड्रामा चलता है या इनके आसपास ऐसे लोग हैं, क्योंकि इनको खुद ही रियलाइज़ ना हो इस बात का। इनकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो, नकारात्मक होने की, सैड होने की। अब ये रीडिंग में मुझे और क्या बताया जा रहा है कि आप इनर वर्क कर रहे हो, ये मुझे बताया जा रहा है। और आप अपना ध्यान रखते हो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब रखने लग गए हो। ऑब्वियसली एक समय था आप नहीं रखते थे अपना ध्यान इतना ज़्यादा, तो आपको लोगों की मैनिपुलेशंस और लोगों की माइंड गेम्स के बारे में पता नहीं चलता था। ये देखिए, आपके ऊपर इस वक्त सेल्फ अफ्लिक्टेड लिमिटेशंस हैं, मतलब खुद से लगाई हुई लिमिटेशंस हैं। आपको कोई और चीज़ नहीं रोक रही है, लेकिन आपके खुद के थॉट्स ही आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया। ये जो भी व्यक्ति आपके चारों तरफ हैं, ये जैसा भी बिहेवियर आपको दिखा रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप लिमिटेड फील कर रहे हो आपकी। वैसे अदरवाइज़ ये एनर्जी है, देखिए हाई प्रीस्टेस और वर्सेस ये, मतलब ये हाई प्रीस्टेस है और ये हाई प्रीस्टेस का देखिए यहाँ पे क्या हाल है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे बताई जा रही है कि ये इंसान भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी प्रोग्रामिंग है, हमें इतना बुरा, हम ये शब्द भी इसलिए यूज़ करते हैं। वैसे तो ये डुअलिटी है सारी, लेकिन देखिए आपके सामने अगर कोई इंसान है जो कि कार्मिक एनर्जी को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पा रहा, आप रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो, आप कार्मिक को अच्छे से पढ़ पा रहे हो,
आप कार्मिक एनर्जी जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो, पर ये इंसान उस एनर्जी को अंडरस्टैंड करने में सक्षम नहीं है। तो जब कोई कार्मिक्स के वाया मैनिपुलेट हो जाता है या हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो दूसरों के साथ भी वही करने लग जाते हैं जो कार्मिक उनके साथ कर रहे होते हैं। ये कार्मिक एनर्जी होती ही ऐसी है। अब मुझे कार्ड्स में ये भी बताया जा रहा है कि इस इंसान के साथ आपका बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है, बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, प्रोवाइडेड इफ़ यू कम इन टू दिस सन एनर्जी। यानी कि आप बिल्कुल जब टोटली हील्ड इनर चाइल्ड जोन में आ जाते हैं, एकदम हील हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं। मैंने इंग्लिश चैनल पे एक EFT सेशन, कॉन्वर्सेशनल हिप्नोसिस एंड EFT सेशन शेयर किया है, जिसमें कि फ़ेथ को इंक्रीज़ करना सिखाया है सेशन के थ्रू। आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपका फ़ेथ कहीं पर डगमगा रहा है, अगर आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही है, या फिर आपकी डूअरशिप एनर्जी स्ट्रांग हो गई है, या फिर आप बहुत परेशान हो कि आखिर आप करो तो क्या करो। मतलब इस इंसान को सही ट्रैक पे लाने के लिए, या इस इंसान को समझाने के लिए कि भाई वो जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे अपना सर मार रहे हैं, वो जगह सही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपकी सेलिब्रेशन की एनर्जी, हो सकता है कि इस चैनलिंग से जस्ट पहले ही आपको चीज़ें क्लियर हुई हों, और ये चैनलिंग भी एक वैलिडेशन है। ये इंसान ऐसा है कि इसके साथ अगर आपको डील करना है तो आपको अपनी अथॉरिटी में रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग लानी पड़ेगी, क्योंकि इस इंसान की मैस्कुलिन एनर्जी वॉर्प्ड है। तो ये अपने बिहेवियर में ना थोड़ा सा एक ऐसा, मतलब शब्द, मुझे सही शब्द डालना है एक्चुअली, ये बहुत ज़्यादा रोते हैं। मतलब इनकी रोने की बीमारी है, रोने की आदत है इन्हें, हर वक्त क्रिब करना। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ सही जा रहा होगा, फिर भी ये क्रिब करेंगे। तो इनको आपके थ्रू सरेंडर का मीनिंग पता चलेगा, इसीलिए आप इनकी टाइमलाइन में पहुँचे हो। लेकिन जैसे ये देखिए, इस इंसान को कोई भी ऑप्शन दे दो, कुछ भी दे दो, ये कभी खुश नहीं रहते हैं। वेराज आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बैलेंसिंग एक्ट करना जानते हो। तो जैसे जैसे नए नए लेवल्स आते जाते हैं, वैसे वैसे नए नए डेवल्स आपको मिलते हैं, न्यू लेवल्स, न्यू डेवल्स। तो आप ये लगा के चलो कि ये भी एक तरीके का आपका टेस्ट है, ये भी एक आपका टेस्ट है। और आपको एक और चीज़ कही जा रही है इस चैनलिंग के थ्रू कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है, आपको बहुत ज़्यादा काम डाउन रहना है। और जैसे ही आप काम डाउन हो जाओगे, जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है, जो भी ब्लॉक्ड है, वो बहुत जल्दी अनब्लॉक होके आपके पास आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग बना ली है ऑलरेडी, आपको कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता है। और जब ये चीज़ हो जाएगी, तब आपको ये लेसन और भी क्लियरली समझ में आएगा ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो चैनलिंग हो रही है, इसके थ्रू आपको एक्चुअल मैसेज क्या मिल रहा है। मैसेज ये मिल रहा है कि जब कोई इंसान अपनी सही सुध-बुध में नहीं होता, जब अपनी सही सोचने समझने की शक्ति में नहीं होता है, तब आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आप उसे कितना भी समझा लो, आप उसे कितना भी ज्ञान दे दो, आप उसे कितना भी पीछे पड़ जाओ, आप उसको कितना भी चेज़ कर लो ना, उसको समझ में नहीं आएगा। बल्कि वो आपको भी ऐसे देखेगा कि यार इस इंसान की कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है। वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे जानबूझ के चोट पहुंचाएंगे। आपको कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे, कुछ ऐसे वचन बोल देंगे, कुछ ऐसे तरीके से आपको डिमीन करने की कोशिश करेंगे कि आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी है, और फिर आपको और बुरा लगेगा। तो ऑलरेडी जो वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऑलरेडी जिस तरीके से वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, इसी को आप समझो, इसी बात को आप समझो, और इस इंसान से आप इतना इंटरैक्ट ही मत करो। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप हेल्पलेस फील करो, फ्रस्ट्रेटेड फील करो, गुस्सा हो। और ये कार्मिक लोगों के साथ रह के ना, ये व्यक्ति कार्मिकों के साथ घूम घूम के, कार्मिकों के साथ रह के, इस इंसान की कार्मिक एनर्जी एक्टिवेटेड है इस वक्त। ओके, और बीइंग एन अवेकन पर्सन, आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, आप उनको पोक कर रहे हो, आप उनको ऐसा फील करा रहे हो कि इनको काम करने की ज़रूरत है। ये तो काम नहीं करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन आपको देख देख के इनको लग रहा है कि यार आई नीड टू वर्क, आई नीड टू डू समथिंग। और इस वजह से ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी फील करा रहे हैं। आपकी जो अवेयरनेस है वो उनकी ईगो को एक तरह से झंझोड़ रही है, उनकी ईगो को पोक कर रही है, उनकी ईगो को हर्ट कर रही है।
और जो भी कोई सच्चा इंसान होता है ना ज़िंदगी में, एक बात याद रखिएगा, जो सच्चा आदमी होगा वो बहुत खुश होगा। इस तरह की ट्रिगरिंग से वो आपको थैंक यू बोलेगा, वो आपको कहेगा अरे वाह यार तुम तो भगवान के भेजो। क्या पता आपका कोई ऐसा फेज़ आया हो जिसमें आप लो हो और इस इंसान ने आपको समझाया हो या इस इंसान ने आपको रियलाइज़ करवाया हो और आपने तो इनको बोला भी थैंक यू सो मच, यू डिड दिस टू मी, या आपने मुझे सही ट्रैक पे लाने की इंस्पिरेशन दी। कई बार अच्छे अच्छे लोगों के साथ भी हो जाता है ऐसा, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं है। इनके अंदर अभी वो डिसेप्शन को फेस करके उसको साइड करने की शक्ति नहीं है। ये ऐसे हैं कि ये सोच रहे कि डिसेप्शन ही अच्छा, आपके सामने ये चीज़ दिखा नहीं सकते। आपको तो ऐसा दिखा रहे कि मैं बहुत महान हूँ, बहुत हाई लेवल है मेरा, बहुत अमेजिंग हूँ मैं, बहुत अच्छा इनर वर्क करता हूँ या करती हूँ, बहुत नॉलेज है मुझे, लाना ढिमकाना, लेकिन आपके जितनी नहीं है। तो आप इनको हर्ट कर रहे हो एक इन अ वे। और ये अभी सरेंडर की स्टेज पे हैं या नहीं है वो तो खैर अलग टॉपिक है, लेकिन आपके आगे या आपका जो लव है, मैं कहती हूँ कि लव के आगे सरेंडर करने में किसी भी इंसान को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अनकॉन्शियसली साइलेंट है या फिर ये अनकॉन्शियसली ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आपकी जो डिवोशन है वो तो आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। आपके अंदर नेगेटिविटी को फेस करने का और फिर उससे इन्फ्लुएंस ना होने का पावर है। आपको भी नेगेटिविटी मिल रही है, आपको भी प्रॉब्लम्स मिल रही है, आपके साथ भी सब कुछ हो रहा है। ये कोई अनोखे स्पेशल तो है नहीं कि सिर्फ इनकी लाइफ में ही चैलेंजेस हैं और इनको ही सारे दुख, जीवन के दुख इन्हीं के झोली में भगवान ने डाल दिया, ऐसा तो है नहीं, है ना। आपको भी उतना ही मिल रहा है जितना इनको मिल रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो जैसे ये कर रहे हैं। ये तो क्रिब एंड कंप्लेन कर रहे हैं, बट आप तो नहीं कर रहे हो। तो ये डिफरेंस है। यू कैन कॉल थिंग्स आउट, आप बोल सकते हो कि हाँ ये गलत है, ये सही है। आप लोगों को इस तरह से झंझोड़ देते हो कि वो खुद में झांकते हैं, पर ये इंसान अगर झांकना ही नहीं चाह रहा तो आप इसमें क्या कर सकते हो। इसी से पता चलता है कि ये इंसान जो है ये अपनी डिवाइन एनर्जीज़ में नहीं है। ये जो भी व्यक्ति है, पुरुष है, नारी है, इनके अंदर अभी वो बात नहीं है जो बात आप इंट्यूटिवली हो सकता है बाद में आ जाए, टेलीपैथिकली, इंट्यूटिवली आप इनका एक एडवांस वर्जन देख रहे हो, सकता है एक फ्यूचरिस्टिक वर्जन देख रहे हो और आप उस फ्यूचरिस्टिक वर्जन से कनेक्ट हो रहे हो। तो ये जो शैडो सेल्फ है इनकी या जो डार्क साइड है इनकी, इसको आप इग्नोर कर रहे हो, जो कि मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए। क्योंकि किसी भी इंसान की जो वैल्यू होती है वो पता चलती है कि वो कितने मैच्योर हैं, वो कितने अवेयर हैं और वो कितना आराम से, मतलब कि गुस्सा सबको आ सकता है, पेन सबको होता है, दुख सबको होता है, लेकिन एक रिस्पॉन्ड करने का एक तरीका होता है। उसमें इतनी ज़्यादा ईगो की महक आ रही है। दिस इज़ नॉट अ ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन राइट नाउ। ये अपनी ग्रोथ एनर्जीज़ में नहीं है, वरना इनमें मैच्योरिटी होती। ये रनिंग अवे नहीं कर रहे होते। ये जो आपसे रनिंग अवे कर रहे हैं ना, ये इसलिए रन कर रहे हैं क्योंकि वो इस चीज़ को वैल्यू ही नहीं करते हैं जो आप दे रहे हो, जो आपके पास है, जो आपने टेबल पे रखा है, ये उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे। तो क्या ये उसका मापदंड करेंगे, उसका मोल भाव करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कर ले, इनकी आँख खुल जाए। भगवान करे सबके साथ अच्छा होना चाहिए, वरना ये इंसान बहुत समय तक कार्मिक एनर्जीज़ में रह के बहुत मिजरेबल होंगे। ऐसा नहीं कि अगर ये आपसे रनिंग अवे कर रहे हैं या जो भी ये कर रहे हैं तो ये बहुत खुश रहेंगे, नहीं। इनका एक एक दिन इनको बहुत भारी पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा भाई अपनी ईगो को ही मार लो। बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ करेंगे कि ये सब झेलने से अच्छा, ये ज़िल्लत, ये बेगैरत की ज़िंदगी, ये सब झेलने से अच्छा कार्मिक के हाथों इतना मतलब मिसबिहेव करेगी कार्मिक या करेगा इनके साथ कि इनको लगेगा कि यार इससे तो बहुत ही अच्छा था मैं, अच्छी थी मैं, कहाँ आके मैंने अपने आप को फंसा लिया, आसमान से गिरा खजूर पे अटका वाली बात हो गई। तो इस वजह से इस इंसान की आंखें खुलेंगी ज़रूर, लेकिन जब तक नहीं खुलती तब तक आपका काम नहीं है उनकी आंखों को खोलना, ऐसे वो भी यूं करके, क्योंकि वो अभी नींद के नशे में, उन्हें एनेस्थीसिया ले रखा, उन्होंने बेहोश है वो नशे में। तो जो इंसान शराब के नशे में धुत होता है उसकी आंखें आप कितनी भी खोल लो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कि उसके अंदर से वो नशा नहीं जाता, वो टॉक्सिक एनर्जी नहीं जाती, तब तक वो अपने होश में नहीं आ सकता। तो ये प्लेन सिंपल एनर्जी रीडिंग आई है, शॉर्ट एंड स्नैपी। जो भी कि कोई व्यक्ति आपके चारों तरफ है, आपको
आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है एक्चुअली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान क्यों आपके लविंग हार्ट को नहीं देख सकते, ये क्यों आपको अच्छा ट्रीट नहीं कर सकते। आप इस बात से बहुत इरिटेटेड हो रहे हो कि वाई कांट दिस पर्सन ट्रीट यू वेल। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी थी, ज्ञान तो बहुत ज़्यादा दिया था उस समय, किसी भी समय जब भी आप कनेक्ट हुए थे तब तो ऐसे दिखाया था ये है वो, यानी कि ये सब बातें ही हैं, ये रियल कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ऐसा आपको फील हो रहा है तो आप इनका जो डिसअप्रूवल है ना कहीं आप में से कुछ तो सोच रहे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा कह रहे हैं कि मुझे इस तरीके की डिसअप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में, मुझे किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। ये अपना वैलिडेशन अपनी जेब में रखें और अपना जो करना है करें। मैं इनके पीछे पीछे जाने वाला या जाने वाली नहीं हूँ, ये इनका लॉस होगा। थोड़ा समय निकलने दीजिए, ये खुद आपको आके हो सकता है बोलें। थोड़ा समय निकलने दीजिए, इनको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि इन्होंने कौन से कीचड़ में ये घुसे थे, अपने आप को ये सोच के घुसे थे कि इनको मड बाथ मिलेगा या इनको कोई बहुत ऑर्गेनिक बाथ मिलेगा, लेकिन था वो नाले का गटर का पानी। क्योंकि देखिए 2 तरीके के कीचड़ होते हैं, एक वो कीचड़ होता है जिसमें मुल्तानी मिट्टी होती है, जिसमें बढ़िया ऑर्गेनिक मिट्टी होती है। हम जब गोवा में थे, मैं जब गोवा में थी तो एक जगह थी वहाँ पे, बैनियन ट्री बोलते थे उसे, बड़ा फेमस था वो, वहाँ पे बड़ी अच्छी मिट्टी होती थी। तो सारे लोग क्या करते थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दोस्तों, मैं सिर्फ ऐसी चीज़ों को देखती हूँ। इतनी अच्छी मिट्टी होती थी, वैसे ही तो मुझे लग रहा था ये अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अच्छा है, मिट्टी से जुड़ना चाहिए, लेकिन उस वक्त इतने सारे लोगों के बीच में मुझे वो नहीं करना था। तो मैंने देखा कि वो सब अपने ऊपर मिट्टी लगा के बैठे हुए थे, मिट्टी सर में, मिट्टी बालों में मिट्टी, और पूरी मिट्टी को लगा के उस मिट्टी को वो सुखा रहे थे और उसके बाद समुद्र में जाके डुबकी लगा रहे थे। यूजुअली ऐसा होता है, समुद्र आसपास नहीं था, समुद्र तक चल के जाना था उसी हालत में। यूजुअली ओशन में ऐसा होता है कि वहीं पे शावर भी होते हैं, तो अगर आप सॉल्ट वाटर में डुबकी लगाते हो तो आपको अच्छा तो लगता है, आपको रिलैक्स फील होता है, सारी नेगेटिविटी चली जाती है, फिर आप शावर लेते हो। लेकिन आप सारा दिन तो नमक के पानी में नहीं बैठ सकते ना, और आप सारा दिन कीचड़ में नहीं रह सकते, राइट। तो वो थोड़ी देर का होता है अच्छा, लेकिन ये वाला फिर भी अच्छा है। लेकिन अगर कोई आपको गटर के पानी में गिरा दे, जैसे कि एक मूवी में एक बंदा होता है, बहुत फ़नी मूवी थी, उसमें वो कह देता है कि ये तो गंगा जी का पानी है, तो बड़ा अच्छा पानी है, और वो नाले में जाके नहाता है। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। तो जब इनको पता चलेगा कि ये गटर है, ये ऑर्गेनिक मिट्टी नहीं है, तब अपने आप ही उनकी आंखें खुलेंगी और अपने आप ही उनको रियलाइजेशन हो जाएगा। ऐसा इस चैनलिंग में बताया जा रहा है। और इसी अमेजिंग नोट पे मैं इस चैनलिंग को क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू सून इन अनदर वन। हाँ, अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए और मेरे साथ थेरेपी करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन आपको मुझे ईमेल लिखना होगा ताकि आप मेरी पेटीएम और जीपे डिटेल्स मुझसे ले सको। सारी डिटेल्स जितनी भी हैं सेशंस को लेके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब तक मेरे साथ जिसने भी थेरेपी करी है वो सब जानते हैं, या रीडिंग करी है वो सब जानते हैं कि मैं 1 घंटे का टाइमर लगा के नहीं बैठती, क्योंकि मुझे पता है जो लोग ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में हैं, जो स्टार सीड्स हैं, असेंशन कर रहे हैं, उनके लिए प्यार की परिभाषा ऐसी नहीं होती कि जिसे वो 1 घंटे में एक्सप्लेन कर दें। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रीडिंग से पहले या सेशन से पहले या थेरेपी से पहले, किसी भी चीज़ से पहले जो आप मेरे साथ करेंगे 1-on-1, अपनी स्टोरी मुझे मत बताइएगा, बिकॉज आई यूज़ इंट्यूटिव टूल्स एंड टेक्निक्स। जैसे ही आप मेरे सामने आओगे तो मैं आपको ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग करके आपको बताऊंगी। इन सारी चीज़ों का क्रेडिट, साइकिक एबिलिटीज़ का क्रेडिट मेरे मास्टर्स को जाता है, सोर्स को जाता है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, असली करने वाले तो वही हैं। तो वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।